काला जादू ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर दबी आवाज में बात होती है, लेकिन खुलकर सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। तो फिर बिना किसी लाग लपेट के सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विषय के केंद्र में है। क्या काला जादू वाकई में होता है? अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि इस प्राचीन विश्वास के चारों ओर जो दिलचस्प सवाल घूमते हैं उनकी पड़ताल करना है। तो चलिए इस सवाल को ही थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई किसी एक कोने की या किसी एक गांव की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा विश्वास है जो दुनिया की लगभग हर संस्कृति में और इतिहास के हर दौर में किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। तो अगर हमें इस सवाल की तह तक जाना है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं। ये काला जादू है क्या भला? अगर एकदम सीधी सादी भाषा में समझें तो काला जादू का मतलब है अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, किसी बुरे काम के लिए या दूसरों को कंट्रोल करने के इरादे से करना। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया जिस पर हम आगे बात कर सकते हैं। और जो शक्तियां इससे जोड़ी जाती हैं वो तो मतलब कमाल की हैं। सोचिए जरा, दूर बैठे बैठे घटनाओं पर असर डाल देना, किसी और के दिमाग और काम को कंट्रोल कर लेना, अरे किसी की किस्मत अच्छी या बुरी कर देना, यहां तक के छुपा हुआ ज्ञान हासिल कर लेना। मतलब ये दावे कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। और बस यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है, एक पहेली जिसे हम कह सकते हैं विश्व युद्ध का विरोधाभास। ये एक बहुत ही मजबूत लॉजिकल टेस्ट है। सवाल बहुत सीधा और लॉजिकल है। अगर वाकई में ऐसी ताकतें मौजूद हैं तो फिर जब दुनिया के सबसे बड़े युद्ध हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तब इनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? एक ऐसा वक्त जब हर देश जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जरा उस समय के बारे में सोचिए, वो दौर कितना भयानक था। पहला विश्व युद्ध, फिर दूसरा, और फिर एटम बॉम्ब का जमाना शुरू हो गया। ये वो वक्त था जब हर देश, हर सरकार जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी। सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध में पता है कितनी जानें गईं? 7 करोड़ से भी ज्यादा, 70 मिलियन। ये नंबर बस एक आंकड़ा नहीं है, ये उस समय की हताशा, उस तबाही को दिखाता है। अब ऐसे में कोई देश किसी सुपर वेपन को, किसी महाअस्त्र को भला क्यों छुपा कर रखेगा? तो एक तरफ देखिए क्या दावे हैं, मन पर काबू पाना, दूर से चीजों को बदलना, भविष्य देख लेना। और दूसरी तरफ सोचिए, जंग में सेना को क्या चाहिए होता है? दुश्मन की खुफिया जानकारी, अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखना, सामान सही जगह पहुंचाना। मतलब ये जो अलौकिक शक्तियां हैं वो तो जैसे युद्ध की हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट थीं। फिर भी इनके इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड, कोई सबूत क्यों नहीं मिलता? देखिए, मिलिट्री का एक सीधा सा नियम है कि जब जान पर बन आती है तो इंसान अपने हर हथियार का इस्तेमाल करता है, और जो सबसे ताकतवर हथियार होता है ना, वो हमेशा सबसे पहले इस्तेमाल होता है। ये तर्क इस पहेली को और भी गहरा कर देता है। तो चलिए अब थोड़ा एंगल बदलते हैं। अगर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है तो फिर ये विश्वास इतना गहरा, इतना मजबूत क्यों है? आखिर इस पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है? यहां पर हम ये साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये सच है या झूठ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं और क्यों हैं। आखिर लोग इस पर विश्वास करते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना कई बड़े साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो है कंट्रोल की जरूरत। सोचिए, जब जीवन में कुछ बुरा होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं मिलता, तो उसे किसी बाहरी शक्ति से जोड़ देना हमें एक तरह का कंट्रोल महसूस कराता है। दूसरा है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ उन्हीं बातों या सबूतों पर ध्यान देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। और तीसरा, जो बहुत पावरफुल है, वो है प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कभी-कभी सिर्फ हमारा यकीन ही इतना मजबूत होता है कि हमें उसका असल में असर दिखने लगता है। साइकोलॉजी के अलावा इसके सामाजिक कारण भी बहुत गहरे हैं। अक्सर ये मान्यताएं हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का हिस्सा होती हैं। ये समाज को एक साथ लाने का काम करती हैं, खासकर जब कोई मुश्किल आती है तो उसे समझाने का एक तरीका देती हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, काला जादू सच है या नहीं? शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, वो चाहे कुछ भी हों, वो असल में हमारे बारे में क्या बताते हैं? हमारी उम्मीदों के बारे में, हमारे डरों के बारे में, और इस उलझी हुई दुनिया को समझने की हमारी कोशिशों के बारे में। इस पर सोचिएगा जरूर।